सर हाँ जी। सर हाँ जी। हाँ सर ये हाँ जो CV2 डॉट सर्कल है सर, इसमें जो 50 दिया है सर, ये क्या है? सेंटर? ना ना, ना ना, रेडियस 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 रेडियस। अच्छा, रेडियस है। ठीक रेडियस। सर, रेडियस। इको क्यों हो रहा है ना, रेडियस है ये, ठीक है। ओके। ओके, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। इलिप्स हमने, हाँ अभी रह गया थोड़ा सा, है ना। सो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के हमने रेडियस दे दिए, ठीक है। उसके बाद जो तीन पैरामीटर्स हैं, दीज आर द एंगल्स, दीज आर द एंगल्स, ठीक है, दीज आर द एंगल्स। पहला एंगल, ठीक है, पहला एंगल क्या है कि आपका जो इलिप्स बनेगा, ठीक है, आप जो नॉर्मली सोचते हो, या तो ये वर्टिकली ऐसा है या हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा। वो किसी भी एंगल पे भी तो हो सकता है कि आपका एलिप्स इस तरीके से हो, ठीक है, किसी एंगल पे हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आपको जो आपको जो एलिप्स चाहिए वो किस एंगल पे चाहिए, तो पहला वाला जो पैरामीटर यहाँ पे देख रखा है, तीन पैरामीटर्स हैं, तीनों ही एंगल्स हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर जो इसमें दे रखा है वो है कि कैसे आपको चाहिए, ठीक है, कैसे आपको कितने एंगल पे वो चाहिए, ठीक है, एलिप्स जो आए वो कितने एंगल पे आए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 90 कर दिया, ठीक है, 90 कर दिया है। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। फिर उसके आगे जो एंगल्स हैं, वो एंगल्स क्या है, वो एंगल्स हैं कि आप जब ड्रॉ करोगे, आप जो इलिप्स ड्रॉ करोगे, हो सकता है कि इलिप्स आप या तो कंप्लीट इलिप्स ड्रॉ करो, हो सकता है कि कुछ इस तरीके से पार्शियली करो, पार्शियली, जैसे ये पार्शियली है, ठीक है, इतना कर दिया, या आपने इतना कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है, पार्शियली कर दिया। तो आपके ऊपर है, आप पार्शियली करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो। तो यू हैव टू टेल कि स्टार्टिंग एंगल एंड एंडिंग एंगल, आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग एंगल क्या है और एंडिंग एंगल क्या है, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट कहां से होता है। अगर मेरे पास मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और ये उल्टा चलेगा, यहां पर उल्टा चलता है, ठीक है। जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और इस तरीके से 90, 180 डिग्री, 270 और 360 ऐसे चलेगा, नहीं, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर चलाएंगे, तो मैंने स्टार्ट एंगल दिया है 90, स्टार्ट एंगल दिया है 90, तो कहां से स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो हम सोचते हैं वो ऐसे सोचते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे चलते हैं, ये चलेगा ऐसे, ये ऐसे चलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन चलेगा। तो कैसे बनेगा भाई, कहां से स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है, ये 90 डिग्री, हमने वैल्यू क्या दे रखी है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा है, उल्टा चल रहे हैं, तो 90 डिग्री तो ये है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब कहां तक जाना है, एंड एंगल बताओ, तो एंड एंगल बता रहा है 270 पर रुकना है, 270 पर रुकना है, ठीक है। तो 270 पर रुकना है, तो ये यहां से जब चला, ठीक है, ये अब है तो ये 90, ऐसा नहीं है कि ये भाई यहां से चला तो ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 180 है, चलेगा तो वैसे ही, ये 0 है, ठीक है, ये 90, 180, और ये क्या होगा 270, 270, ठीक है। वापस आएंगे तो ये 0 वाला 360 भी हो सकता है, ठीक है, वापस आएंगे तो ये 360 भी हो सकता है ना। तो 90 से चला 270 पे स्टॉप होगा, ठीक है, 90 पे चला 270 पे स्टॉप होगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ, 90 से चलेगा, 90 से चलेगा 270 पे स्टॉप होगा, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। पार्शियल बनना है, पूरा नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरी एंगल दिया ही नहीं है इतना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन एडजस्ट द एंगल्स, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर समझ में आ गए, बाकी कलर है और उसके थिकनेस है, तो चला देते हैं भाई इसको भी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे बनेगा, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, ये चीज तो है, ये तो ये चीज, अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये कहां से है, जब हम, जो हमने टिल्ड किया था, ठीक है, जो हमने टिल्ड किया था वो हम 0 मान के चल रहे हैं, तो पहली वाली जो वैल्यू है
यानी कि जो रोटेशन है वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है, या किसी एंगल पे टिल्ड है, तो उसको हम जब जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, तब हम कैसे काम करेंगे। तो जब 0 डिग्री पर है, ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। तो पहले तो 0 वाले पे देख लेते हैं और फिर 90 वाले पे देखते हैं, या कोई भी एंगल हम चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो 0 पे मैंने चलाया, दोबारा से रन किया इसको, नो सी द रिजल्ट देखो, वैसे ही आ रहा है, ठीक है, वैसे ही आ रहा है। देखो ऐसे ही हमने ऐसे ही तो बनाया था, यही तो था, यही तो था, ठीक है, वही आ रहा है हमारा आउटपुट, देखो वही आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब आप इसका, अब जो मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, आप इसको भी अगर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली ये चीज भी तो चेंज होगी, ठीक है। तो ये मैंने 90 डिग्री कर दिया, तो इस चीज को आप 90 डिग्री पे अगर घुमाओगे तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम करते नहीं है, पहला वाला जो एंगल है हम जीरो ही लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर चेंज करना है देन यू कैन चेंज इट, ठीक है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा एलिप्स हो गया है। जनरली हम जो एंगल लेके चलेंगे वो पहला वाला जीरो लेके चलेंगे, रेफरेंस एंगल हम जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि ठीक है, और बाकी जो स्टार्ट एंगल और एंड एंगल है उसमें हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। अब कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट के लिए यहाँ पे चेंजेस कर दो। कंप्लीट के लिए चाहिए तो क्या करेंगे भाई, 90 से स्टार्ट किया, आप इसको घूमते पूरा घूम के, तो पूरा घूमेगा तो 360 पे ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप 360 कर दोगे तो कंप्लीट बन जाएगा। कहाँ रुका? अच्छा, 360 हमारा वो एंगल चेंज नहीं होगा, तो हमें दोबारा वापस इसी पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 से चला है, 90 पे ही रुकना है ना। तो आप एक काम करो यहाँ पर, ठीक है, तो 360 और 90, अगर मैं 90 करता हूँ, ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करो, क्योंकि 90 स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल, ठीक है, पॉइंट ही हो गया, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है, तो वो घूमेगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो इसमें, 360, अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 90 से चला पूरा घूमा, ठीक है। अब ये क्या फिक्स हो गया, ये जीरो है, ये जीरो है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ठीक है। अगर हम घूम कर आएंगे तो 360 में प्लस करना पड़ेगा, तो 360 से 90 में जाना है तो 360 प्लस 90 करना पड़ेगा, 450 करना पड़ेगा, तब पहुंचेगा वो, ठीक है। क्योंकि 90 90 कर देंगे तो सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होगी, तो वो हिलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब जहां पर खड़ा है, ठीक है, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पर खड़ा है, तो वो पॉइंट ही बनेगा। तो हमें अगर घूम कर आना है तो 360 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसमें भी 90 ऐड करना पड़ेगा, तो 360 में 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 450, ठीक है, 450 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कंप्लीट एलिप्स बनेगा। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग हम पॉलीगन्स और फिगर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, बाउंडिंग बॉक्स, यानी कि रेक्टेंगल और टेक्स्ट, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे करना सीख लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यही हमें फिगर्स ड्रॉ करने होते हैं, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आगे वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये सारा काम हम वीडियो पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा वीडियो पे काम करना हमें आता है, बस लूप लगा के जो इमेज मिली, जो फ्रेम मिला, फ्रेम क्या है, फ्रेम इज इमेज, अब उसके अंदर लूप के अंदर काम करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने साइड से इसको ट्राई करना, ठीक है। थर्ड वाला लेते हैं, भाई वीडियो को हमें फ्रेम्स में कन्वर्ट करना है, और वीडियो फ्रेम ही होता है, वीडियो फ्रेम ही होता है, बट आई वॉन्ट टू स्टोर एवरी फ्रेम ऑफ द वीडियो ऑन माई लोकल सिस्टम, ऑन माई लोकल कंप्यूटर। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो के जो फ्रेम्स हैं वो मेरे कंप्यूटर में स्टोर हो, एक एक फ्रेम दिखाई दे कि दीज आर द 50 फ्रेम्स, दीज आर द 60 फ्रेम्स। अब एक वीडियो के अंदर कितने फ्रेम होंगे कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि स्पीड कितनी है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितनी स्पीड कितनी है। आपने किसी वीडियो में, ठीक है, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ रही है, तो आप सोचो स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में फ्रेम्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं,
ठीक है, एक में कम आ रहे हैं। तो आप जो स्टोर कर रहे हो, लूप लगा के जो स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कोई स्पीड है। तो कितनी स्पीड से आप चल रहे हो, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहे हो। तो आप स्पीड अगर चेंज करोगे तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जो होंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं है कि फिक्स होंगे, हमेशा फिक्स होंगे, ऐसा कोई डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से आप चला रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक वीडियो के अंदर अगर हमें फ्रेम्स चाहिए कि भाई ये फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है, 500 600 जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं या जितने भी फ्रेम्स हैं वो मैं स्टोर करना चाहता हूं मैं अपने लोकल सिस्टम में किसी एक फोल्डर के अंदर। तो हाउ यू कैन डू दिस, कुछ नहीं करना। अब वीडियो कैप्चर फंक्शन लगाया हमने, ठीक है, रीड मेथड लगा दिया, रीड एक बार हमने बाहर लगा दिया, ठीक है, एक बार हमने बाहर लगा दिया, पहला फ्रेम हमने ले लिया, ठीक है, पहला फ्रेम हमने ले लिया और देखा, उसकी रिटर्न वैल्यू देखी, क्या वाकई फ्रेम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो चल ही नहीं रही है, फ्रेम ही नहीं है। ठीक है, तो हमने उसको चेक कर दिया यहाँ पर लूप के अंदर कि रिटर्न वैल्यू अगर ट्रू है तो हम आगे का काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे आगे का काम। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो हमने क्या किया, आई एम शो कराया, उस फ्रेम को दिखाया। आप दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहते हो छोड़ दो, क्योंकि दिस इज नॉट अवर मेन ऑब्जेक्टिव। अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टोर ईच एंड एवरी फ्रेम ऑन माय लोकल सिस्टम। मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन कौन से फ्रेम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले कराना है तो कराओ, नहीं कराना है छोड़ दो। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, बट दैट इज नॉट अवर मेन ऑब्जेक्टिव। और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू राइट द फ्रेम। तो आई एम राइट भाई, फ्रेम क्या होता है, इमेज, और इमेज को क्या करना है, स्टोर करना है अपने सिस्टम पे। फाइल हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट समझो, राइट करना है। तो cv2.write, ठीक है, फ्रेम का नाम दिया, किस फोल्डर में रखना है, फ्रेम्स नाम का फोल्डर है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये है मेरा फ्रेम्स नाम का फोल्डर, ये मैंने मैनुअली बना दिया है। ठीक है, और इस फोल्डर को मैं ओपन करके दिखाऊंगा तो खाली है बिल्कुल। अब इस फोल्डर में मुझे लेके आना है, तो मैंने लोकेशन दे दी भाई, फ्रेम्स के अंदर लेके आना है तो फ्रेम्स, ठीक है, स्लैश, अब इमेज फाइल का नाम रखने हैं। अब इतने सारे फ्रेम्स आएंगे, मुझे पता ही नहीं है कितने फ्रेम्स आएंगे, तो मैं उसका नाम देना चाहता हूँ, उस इमेज फाइल का नाम देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि फ्रेम उसका नाम जरूर आए और उसकी नंबरिंग आए। अब नंबरिंग मुझे क्या पता कि कितने फ्रेम्स आ रहे हैं, तो मैं उसको नंबर दे दूंगा, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 0। ठीक है, फ्रेम 0 1 2 3 काउंटर लगा दूंगा। तो परसेंटाइल डी लगाया, इंटीजर वैल्यू। अब इस इंटीजर वैल्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, मैंने यहाँ पे काउंट लगा दिया। परसेंटेज डी तो सी प्लस, परसेंटेज डी तो सी में यूज होता है, सी में सी भी यूज लैंग्वेज होता है, में। पाइथन में भी होता है हार्दिक। ठीक है, वी कैन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन पाइथन ऑल्सो। पाइथन में भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है हार्दिक, देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज नहीं किया है, बट वी कैन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ऑल्सो। ठीक है, देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहीं पे करके दिखा देते हैं। चलो, ए की वैल्यू है हमारी 50 और प्रिंट करा दिया ए, तो ऐसे ही कराते हो आप। ठीक है, बट वी कैन प्रिंट इन दिस मैनर ऑल्सो, परसेंटाइल डी। ठीक है, और बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है, एक बार परसेंटाइल और लगाना होता है और फिर वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन दे देता हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ उस वाले ए से क्या आ रहा है और इस वाले से क्या आ रहा है। ठीक है, we can use format specifiers in python as well। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो भाई, आउटपुट दिखा देता हूँ, दोनों से 50 आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं क्लोज, आ जाते हैं वापस। तो भाई अब कैसे आएगा ये परसेंटाइल, दो बार लगाना पड़ता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, एक कॉन्केटिनेशन के लिए। ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग है और जो वेरिएबल है उसके बीच में परसेंटाइल साइन लगाना होता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, अगर सी प्रोग्रामिंग भी देखेंगे तो प्रिंटफ परसेंटाइल डी और वेरिएबल का नाम लिखना होता है, वही वेरिएबल का नाम यहाँ पे भी लिखा है और परसेंटाइल डी भी लगा है। डबल कोट्स में या यहाँ पे तो सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, तो वो परसेंटाइल डी परसेंटाइल एफ कहाँ देंगे, कोट्स के अंदर। वेरिएबल का नाम कहाँ होगा, बाहर। अब सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रिंग परसेंटाइल डी जिस स्ट्रिंग में लिखा है और जिस वेरिएबल में लिखा है उसके बीच में सेपरेशन किसका होता है, कॉमा का होता है। यहाँ सेपरेशन परसेंटाइल का ही होता है। ठीक है, लेकिन दोनों परसेंटेज के डिफरेंस है, वो परसेंट साइन फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए और ये वाला परसेंट जो बाहर लिखा है स्ट्रिंग के, वो कॉन्केटिनेशन के लिए। तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट की वैल्यू मैंने देखो नीचे इंक्रीज की है, तो काउंट बढ़ता रहेगा। तो जो काउंट बढ़ता रहेगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड, सो द वैल्यू विल बिकम्स व्हाट,
फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5, फ्रेम 6, जितने फ्रेम आएंगे इस नाम से फ्रेम का नाम ये बनता जाएगा। फ्रेम्स फोल्डर के अंदर फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 राइट होता चलेगा, क्योंकि आई एम राइट फंक्शन लगाया है। ठीक है, तो भाई किस फ्रेम को राइट करना है? इसी फ्रेम को राइट करना है जो फ्रेम मुझे अभी अभी मिला है। ठीक है, ये राइट होता रहेगा, उसका नाम आता चलेगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा एक फंक्शन और लगाया है, ये स्पीड के लिए है ना, कि फ्रेम्स ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए है। तो इसमें एक सेट मेथड होता है, ये जो कैप्चर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी में लगा दिया सेट मेथड, कैप अंडरस्कोर प्रॉप अंडरस्कोर पॉज अंडरस्कोर, ठीक है, मिली सेकेंड्स। तो ये हमें एट्रीब्यूट, ठीक है, रखना पड़ेगा। ये एट्रीब्यूट ये डिसाइड करेगा कि कितनी स्पीड से आपको, ठीक है, फ्रेम्स चाहिए। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू मैंने ले ली है ना, पहली बार 0 into 1000, फिर 1 into 1000, फिर 2 into 1000, तो ये तरीके से, ठीक है, ये स्पीड आती रहेगी। अब क्योंकि एक ही फ्रेम आया है, अभी तो हमने एक ही बार फ्रेम लिया है, कैप डॉट रीड लगाया, अब अगली बार भी तो फ्रेम चाहिए भाई। एक फ्रेम आ गया उसको हमने राइट कर दिया, एक फ्रेम आ गया उसको हमने राइट कर दिया, अगली बार भी तो फ्रेम चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा से लगा दिया रेट, ठीक है, फ्रेम कैप डॉट रीड। अब क्योंकि ये लूप के अंदर लिखा है तो ये अब रीड करता रहेगा। काउंट को मैंने प्रिंट करा दिया है, जरूरत है तो प्रिंट कराओ, नहीं जरूरत छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैंने प्रिंट करा दिया क्योंकि आपको कंसोल पे भी दिखे कि क्या कितने फ्रेम्स आ रहे हैं। काउंट को बढ़ाता चला गया, ठीक है, ये चीज पहले जैसी है, तो ये सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, फोल्डर मैंने आपको दिखा दिया है, फ्रेम्स के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, बट whenever we will run this program, the frames will be created, the frames will be, ठीक है, written in this folder। लूप चलेगा, ठीक है, वीडियो चल रही है, फ्रेम्स आएंगे, फ्रेम राइट होंगे, किस फोल्डर में राइट होंगे, किस नाम से राइट होंगे, वो सब चीज यहाँ पे बता दी है। अगली बार फिर फ्रेम मिलेगा, फिर राइट होगा, किस फोल्डर में होगा, किस नाम से होगा, ये चलता जाएगा। ठीक है सर, इसमें क्यू लेते हैं इसमें? क्यों कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले लो आप, ठीक है, आप ए ले लो, आप ए ले लो, बी ले लो, कीबोर्ड पे कोई भी जो भी सिंबल आपको, ठीक है, आप कोई भी कीबोर्ड का कोई भी सिंबल आप लिख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई आपने अगर ए दिया है तो ये क्या हो रहा है, आप वीडियो प्रोसेस हो रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, आप वीडियो चल रहा है, मैंने बताया ना, जैसे आधे घंटे की वीडियो है, आप नहीं चाहते हो कि पूरे आधे घंटे की जो वीडियो है, आप चाहते हो कि आधे घंटे की फ्रेम्स ना आए या आधे घंटे की वीडियो ना चले, आप चाहते हो कि मैं बीच में ही एग्जिट कर दूं, तो ये उस एग्जिट के लिए है, विच की, ठीक है, विल एग्जिट द वीडियो। ठीक है, कि कौन सी की आप बताना चाहते हो, तो ए, अगर अब मैं ए प्रेस करूंगा, अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो वीडियो बीच में बंद हो जाएगी और ये इनफाइनाइट लूप से बाहर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप से हमें बाहर आना है। अब इनफाइनाइट लूप से बाहर कैसे आना है, किस की को प्रेस करना है, वो की का नाम देना है। ठीक है, तो आप जो भी दोगे, क्यू इसलिए लिखा था क्योंकि क्यू मतलब क्विट होता है, आप ई दे दो, ई दे दो, एग्जिट, एग्जिट नाम दे दो। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पे देखो, क्योंकि वेट की क्या है, की का वेट कर रहा है। आपने मान लो ए दिया तो के अंदर ए आ गया, अब के अंदर ए आ गया और यहाँ पे ओ आर डी ऑफ ए है, तो दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों मैच कर जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ब्रेक लगा हुआ है, ये कर देगा लूप से बाहर। ठीक है, और आपने अगर कोई की प्रेस नहीं की है, ऐसी कोई प्रेस नहीं की है जो कंडीशन से मैच हो, तो आपका वो वीडियो चलता ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप कुछ भी कर दो सर। बताओ। सर सर ये वेट की के अंदर 25 क्यों दे रखा है? 25 के 25 सेकंड्स तक, मिली सेकंड्स तक ये वेट करता है, 25 मिली सेकंड्स तक ये वेट करता है। ठीक है, 25 मिली सेकंड्स, ये क्या है, ये मैंने कल बताया था आपका। ठीक है, ये क्या है, मिली सेकंड्स में होता है ना, इतने टाइम तक वेट करेगा। ठीक है, तो ये लगा दिया है, तो इस प्रोग्राम को चला देते हैं ना। और मैं एक चीज और करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ जिससे आपको चीजें दिखें। फ्रेम्स वाला फोल्डर बैकग्राउंड में मैंने दिखा रखा है, अभी फोल्डर खाली दिख रहा है, और मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आपको इमेजेस बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इमेजेस बनती हुई दिखाई देंगी। तो इसको थोड़ा और साइड में कर देता हूँ और चला देता हूँ प्रोग्राम को। तो देखो प्रोग्राम चल दिया है। अच्छा ये ठीक है, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये देखो वीडियो चल रही है आपकी, ठीक है, वीडियो चल रही है, बैकग्राउंड में आप देखते चलो, ये फ्रेम्स बन रहे हैं, ये देखो कितने फ्रेम्स बन गए, कितने फ्रेम्स बन गए, ये देखो फ्रेम्स वाला फोल्डर भर गया। ठीक है, ये सारे फ्रेम्स बन गए।
फ्रेम्स फोल्डर के अंदर फ्रेम नाम से, और क्योंकि परसेंटाइल डी वैल्यू लेगा हमारी काउंट की, तो 0 1 2 3 4 5 6 सारे फ्रेम्स आ गए। 56 और 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल 57 फ्रेम्स हैं। और कंसोल पे भी मैंने काउंट प्रिंट कराया था, तो कंसोल पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, कंसोल पे भी काउंट मैंने प्रिंट कराया है। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा और फोल्डर से भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को कितने फ्रेम्स में आपने स्टोर कराया है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है ना। देखो फ्रेम्स की क्या जरूरत पड़ती है, फ्रेम्स का ऐसे ही आप मान के चलो जैसे कोई वीडियो चल रही है। ठीक है, अब वीडियो चल रही है, मान लो कुछ एबनॉर्मल इंसिडेंट हुआ है ना, तो आप या तो पूरी वीडियो देखो, आप पूरी वीडियो देखो। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपने सर्विलांस पे लगा दिया है, कैमरा लगा हुआ है सर्विलांस पे, ठीक है, और वो वीडियो है, अब पूरे दिन की वीडियो आपके पास आ रही है। ठीक है, पूरे दिन की वीडियो आ रही है, तो अब मान लो उसमें आपने एबनॉर्मल डिटेक्शन लगा रखा है। ठीक है, सर्विलांस पे लगी, तो वो क्या करे कि एबनॉर्मल डिटेक्शन जैसे ही आता है उस इमेज को कहीं स्टोर कर दे। ठीक है, उस इमेज को कहीं स्टोर कर दे, तो मुझे पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वो जहां एबनॉर्मल डिटेक्शन आया है उस इमेज को सेव कर दिया है, तो वो इमेज आपकी सेव हो गई। तो उसमें आप देख सकते हो कि क्या सिनेरियो है, मतलब चोर चोरी कर रहा है, ठीक है, या कोई एबनॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, तो वो इमेज आपको दिख गई। वो इमेज काम की है ना, पूरी वीडियो कहाँ तक 10 घंटे तक वो वीडियो देखते रहेंगे, मान लो वीडियो बहुत बड़ी है। ठीक है, या तो हमें पता हो कि भाई 10 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ये आता है, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, हमने तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सर्विलांस लगा रखा है, ऑटोमेटिक सर्विलांस, और ऑटोमेटिक हमने क्या कर रखा है, वायलेंस डिटेक्शन या एबनॉर्मल डिटेक्शन कर रखा है। ठीक है, तो ये हमें उस वीडियो में से वो वाली इमेज चाहिए, वो वाला फ्रेम चाहिए, तो उसको स्टोर कर दें। और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक वायलेंस डिटेक्शन लगा रखा है, ऑटोमेटिक एबनॉर्मल डिटेक्शन लगा रखा है, तो ये सब काम अपने आप हो और स्टोर हो। ठीक है ना, ऑटोमेटिक चल रहा है। अब मैनुअल देखेंगे तो उसको फिर देखते ही रहो। मैं पूरे दिन में वही, आपका तो कैमरा लगा हुआ है, पूरे दिन में 10 घंटे तक कैमरा चल रहा है, तो कितना आपका डेटा स्टोर होगा और आप कैसे देखोगे? ठीक है, या तो आपकी नजर पड़ गई, हाँ ये कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, तो ठीक है, लेकिन आप पूरे दिन मॉनिटरिंग थोड़ी ना करोगे। ठीक है, आप अपना काम भी तो करोगे। ऐसे थोड़ी ना है कि आप बैठे हुए हो सामने कि मैं 10 घंटे तक देखते ही रहूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सर्विलांस सिस्टम होते हैं, है ना, तो स्टोर कर सकते हैं हम अपने फ्रेम को। तो वीडियो चल रही है, चल रही है, चल रही है, हमने अभी क्या किया है, अभी सारे फ्रेम्स को स्टोर कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसी फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके डिटेक्शन कर सकते हैं कि अगर ऐसा डिटेक्शन है देन ओनली वी विल राइट। अभी क्या किया है, अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, अभी हमने क्या कर दिया है, बस राइट कर दिया है। ठीक है, जो वीडियो के इमेजेस आ रही है उसको हम राइट करते चले गए। बाद में हम कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं कि इमेज में अगर ऐसा कुछ है तो ही हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इसका एडवांटेज क्या है? यस सर। सर वीडियो फ्रेम से बनती है? हाँ, क्या चीज? वीडियो फ्रेम से बनती है? यस यस यस, एग्जैक्टली। ठीक है, वीडियो क्या होता है, फ्रेम्स ही तो होता है। देखो आपने हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा किया हो, देखो जैसे कॉपी होती है ना, कॉपी, कॉपी में एक पेज है। ठीक है, एक पेज है, फिर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज है, फिर है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये पेजेस हैं। अब यहाँ पर आपने, ठीक है, हो सकता है किया हो सकता है ना किया हो। ठीक है, ये है एक पर्सन बनाया। ठीक है, ये ये एक पर्सन बनाया, ये एक अलग, मतलब इसके जो एक्शन है वो एक्शन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक्शन चेंज हो रहे हैं, है ना। ये अब कुछ ऐसे करने सर लगा, तो ये क्या मूवमेंट है, आती है। अलग अलग पेजेस हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके मैं दिखाता हूँ, जैसे ऐसे लिया। ठीक है, अभी अलग अलग पेजेस पे, तो एकदम आप ऐसे करके छोड़ोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी तो फ्रेम्स पर सेकंड है। तो जल्दी जल्दी चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये थे तो अपने आप में स्टैटिक, लेकिन जब ऐसे चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये मूवमेंट कर रहा है, ये जो पर्सन बनाया है ये मूवमेंट कर रहा है, वीडियो लगेगी आपको। ठीक है, ये चीज वीडियो लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, वीडियो भी तो यही होती है, वीडियो यही चीज है ना, कि इमेज, वीडियो क्या होती है, इमेज ही होती है, लेकिन बहुत सारी इमेजेस का कलेक्शन है और उसको एक स्पीड से चला देते हैं, उसको एक स्पीड से चला देते हैं। आपने अगर देखा होगा भाई, मूवी हॉल में जो होता है, ठीक है, पिक्चर हॉल में जो होता है, सिनेमाज में जो होता है, ठीक है, वैसे
प्रोजेक्टर्स लगे होते थे, ठीक है, प्रोजेक्टर्स लगे होते थे, तो प्रोजेक्टर में यही होता था, ठीक है, फ्रेम्स कुछ स्पीड से चलते थे, ठीक है, फ्रेम्स कुछ स्पीड से चलते थे, तो वीडियो होती ही यही है, ठीक है, वीडियो क्या होती है, फ्रेम्स फ्रेम्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है, इसके वीडियो की स्पीड कम ज्यादा करना है तो उसमें फ्रेम्स ही होते हैं, ठीक है, क्लियर है? सर कभी कभी जब हम कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं सर, तो हम्म। उसका जो मतलब एक फोल्डर होता है तो उसमें फ्रेम मैटी वगैरह इस तरीके से होती है क्या होता है? सर, उसमें क्या काम रहता है सर? कभी कभी हम वीडियो गेम्स डाउनलोड करते हैं तो सर मेटल गेम्स और भी मतलब बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, हम्म। हाँ हाँ, होते तो हैं। सर उसमें फ्रेम्स का क्या काम रहता है? नहीं, उसमें फ्रेम्स तो नहीं सर होंगे, उसमें फ्रेम्स उसमें फ्रेम्स या तो उसमें इमेजेस दे रखी होंगी भाई, उसने अलग अलग जैसे बता रखा होगा कि ये इसकी स्टेज है, इस गेम की ये स्टेज है, वो कोई जरूरी नहीं होती है, वो तो उसने क्या है, जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने डाउनलोड किया तो उसकी कुछ ऑक्सिलरी फाइल्स होती है, हेल्पिंग फाइल्स होती हैं, ठीक है, आप कोई वेब एप्लीकेशन में भी आप देखोगे तो वहां पर भी हेल्पिंग फाइल्स होती हैं, तो वो उसकी हेल्पिंग फाइल्स होती हैं, उसमें हो सकता है कि इमेजेस आ रही हो, क्योंकि आप जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड या कोई भी गेम डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इमेज भी दिखा रहा होगा, तो इमेज उस फोल्डर में स्टोर है, तो उसने बहुत सारी इमेज उसमें दिखा रखा है भाई, आइकन, भाई आप देखते हो कि कोई भी मूवी भी है तो उसका भी कोई ना कोई इमेज, भाई उसने एक पोस्टर बनाया तो वो चीज तो दिखाएगा ना, ऐसी वो गेम है तो उसका भी एक पोस्टर टाइप का होगा, ठीक है, और अलग अलग पोस्टर्स, तो वो पोस्टर्स उसके फोल्डर में स्टोर है ना, तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज ओके सर। है ना। सर हाँ हाँ, मतलब सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने एबनॉर्मल एक्टिविटीज वाला जो बताया था, हम्म, तो उसका कोड कैसे लिखेंगे? मतलब उसके लिए कोई अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट कराएंगे? किस बिल्कुल, देखो कैसे लिखेंगे देखो उसको? काम CV2 पे ही करना है, काम हम CV2 पे ही करेंगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या करेंगे या एबनॉर्मल डिटेक्शन में क्या करेंगे, उसमें अब देखो सब कुछ क्या करना है, काम हमें इमेज पे करना है, तो इमेज में जो हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, अब हम ये पता लगाने की करेंगे कि एबनॉर्मल में क्या, कैसी चीज एबनॉर्मल हो सकती है, हो सकता है कि फेस के एक्सप्रेशन, ठीक है, फेस के एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, या कुछ जैसे मान लो कोई ब्लड ब्लड के कुछ फीचर्स लेंगे, तो इसमें क्या है, जो हमने मशीन लर्निंग जो पढ़ी थी, इसमें भी क्या है, इसमें भी मशीन लर्निंग लगेगी, इसमें भी फीचर्स हम देखेंगे, तो इमेज के अंदर देखो कलर एक अकेला फीचर नहीं है, और मैंने आपको बताया कि कलर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है, कलर से हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि कलर वाला हम पार्ट लेते ही नहीं है, कन्वर्ट कर देते हैं ग्रे स्केल इमेज में, तो अब ग्रे स्केल इमेज में क्या बचा, कलर चला गया, अब क्या बचा, उसमें बहुत सारी चीजें बची हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसमें भी देखो PCA लगता है ना, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसमें भी मशीन लर्निंग है, तो इसमें PCA LDA या कोई भी जो एल्गोरिथम है, इसमें भी हम फीचर्स देते हैं, अब फीचर को रिड्यूस भी करना होता है, क्योंकि आप जब टेक्स्ट पे काम कर रहे थे तो आपके पास लिमिटेड फीचर्स थे, ठीक है, हमने थोड़े बहुत फीचर्स लिए भी थे, डिजिट्स में 64 फीचर्स थे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, तो हम यहाँ पे PCA भी लगा सकते हैं, LDA भी लगा सकते हैं, तो हमें ये फीचर्स मिलेंगे, और उन्हीं फीचर से पता चलता है कि वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है या नॉर्मल एक्टिविटी है, या कोई पर्सन वॉक कर रहा है, कोई पर्सन डांस कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन खाना खा रहा है, तो वो सब एक्टिविटी कैसे पता लगाई जाती है, उस इमेज में वो फीचर्स हैं, ठीक है, तो उस इमेज के जो फीचर्स हैं वो इमेज हमें पढ़नी पड़ेगी, उसके फीचर्स हमें समझने पड़ेंगे, कि भाई अगर खाना खाता है तो उसके ये फीचर्स होते हैं, मतलब खाना खाएगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इमेज की स्टडी करनी पड़ेगी, तो जिस भी एरिया पे काम कर रहे हैं, चाहे एबनॉर्मल है, चाहे हम, ठीक है, एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि वो स्माइल कर रहा है, ठीक है, क्राई कर रहा है, तो ये हमें सब पढ़ना होता है, ठीक है, तब जाके पता चलता है, ठीक सर है। जैसे कि ये मान लीजिए कि एक रूम है। हम्म हेलो सर। सर जैसे मान लीजिए एक रूम है और उसमें हम्म हमने एक कैमरा लगा दिया, हम्म और सर हम्म उसमें एक हमारे पास अलमीरा है। हम हम्म सर ये देखना चाहते हैं कि जो हम्म आदमी हम्म अलमीरा के पास में आएगा, हम्म उसका हम्म अलग फ्रेम में वो मतलब हम्म एक फ्रेम में स्टोर हो जाएगा, मतलब हम्म उसकी कैप्चर कर लेगा वो इमेज। हम्म। तो सर इसका कोड जो लिखेंगे, तो इसका कोड लिखने के लिए क्या क्या देखो करना पड़ेगा, ये पूछ रहा था। इसके कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम हमारे पास हमें पता है कि ये एल्मेरा है, अब एल्मेरा का क्या होगा, एल्मेरा का
इसमें एक आता है आगे कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टूर का, ठीक है, एक वर्ड होता है कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या होता है, ठीक है, आउटर बाउंड्री होती है। तो आउटर बाउंड्री में क्या होगा, आउटर बाउंड्री का उसका कोई ना कोई एरिया निकलेगा, कॉन्टूर एरिया निकलता है, ठीक है। कॉन्टूर क्या होता है, कॉन्टूर बोलते हैं एक्सटर्नल बाउंड्री को, जो बाउंड्री है। अब उसका एरिया निकलेगा, उस एरिया से हम पता लगाते हैं कि भाई ये एरिया इतना आया है, ठीक है। तो एरिया आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एल्मिरा है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपने फीचर्स हैं, उसकी शेप अलग होगी, उसका शेप होगा, साइज होगा, ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज होंगी, उसकी शार्पनेस होगी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, शेप के फीचर्स देखने पड़ेंगे। अभी तक हमने मशीन लर्निंग में फीचर्स देखे थे, हमारे पास फीचर्स अवेलेबल थे। यहाँ पे क्या फीचर्स होंगे, यहाँ पे फीचर्स होंगे उसका मोशन कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसकी बाउंड्रीज पे कैसा है। तो ये हमारे सारे फीचर्स होते हैं। तो कॉन्टूर एरिया भी है जो हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्टूर एरिया है तो ये हमारे पास, ये हमारी एल्मिरा है, और इसी के पास कोऑर्डिनेट से ही एक और कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI, ठीक है, ROI, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो वो सब कोऑर्डिनेट्स, एरिया, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके पता चलता है। और इसमें भी क्या है, फिर हमारे पास अलग अलग, अब ये चीज तो है ही है, तो इसमें भी फिर हमें इमेज प्रोसेसिंग की बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है, फिल्टरिंग वगैरह पढ़नी पड़ेगी, इमेज एनहांसमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब पता होंगी तो ये काम हम फिर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, सो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज के लिए सर ये आइडल, ये सर आइडल डाउनलोड कैसे होगा, आइडल? गूगल पे लिख दो पाइथन डाउनलोड, पहला लिंक आएगा, इसी को इंस्टॉल कर देना, अच्छा है ना। ठीक है। गूगल पे लिख दो, देखो ये मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे गूगल पे जाके लिख दो, ठीक है, पहला ही लिंक आ जाएगा पाइथन डाउनलोड, ठीक है, ये आ गया python.org पे, इस पर क्लिक कर देना, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है 3.10.5, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सर कल लास्ट डेट है, डे तो है? कल, हाँ, कल हमारा लास्ट डे है, ठीक है। कल अपना ये जोवैक प्रोग्राम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और एक क्विज रख लेंगे वैसे ही, ठीक है। क्विज ऐसे नहीं है, टेस्ट वाली क्विज नहीं है, बस एक, ठीक है, आप लोग आंसर्स देना, तो थोड़ी सी क्विज रखने की सर कोशिश इसके करेंगे। सर्टिफिकेट्स मिलेंगे? हाँ, इसके सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट, मिलेंगे? यस 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 यस, इसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है, यस, यू विल गेट द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कल लास्ट डे है, कल थोड़ा सा क्विज रखने की कोशिश करेंगे, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। तो खत्म करते हैं सेशन को, ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।